गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल हिंदी का विषय का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास पढ़ा। आज उसी का विषय के इतिहास पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुविकल्पी है। परीक्षा में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य साहित्य से 5 प्रश्न और पद्य साहित्य से 5 प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है? पहला है, युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, रासो ग्रंथ रचे गए, श्रृंगार प्रधान काव्यों की रचना हुई। तो इसका खा उत्तर सही है, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। यह कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य के अंतर्गत हैं रेवंत गिरिरास, खुसरों की पहेलियां, खुमार रासो, कामायनी। तो यह है खुसरों की पहेलियां, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है तुलसीदास, कबीरदास, भूषण, सरहपा। तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल, सिद्ध सामंत काल। इसके कई और नाम हैं। अन्य अन्य लेखकों ने आदिकाल के कई नामों से, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, तो किसी ने बीज वपन काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने चारण काल कहा। अर्थात इसके कई नाम दिए गए। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में स्वर्णयुग नहीं, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, भक्ति काल नहीं, इसे सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न, इस शाखा में केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम और प्रगाढ़ प्रणय भावना है, वह है प्रेमाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्त की प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो कुतुबन मंजन, जायसी, उस्मान, जिसमें जायसी जो है प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि। निम्नलिखित में किस भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास, नंददास, नावादास, जगन्नाथ दास। तो नावादास। निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र छाप का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्ट छाप का नहीं है? परमानंदास, नंददास, नावादास, चतुर्भुजदास। तो नावादास। ये भी यहाँ दिया कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के नावादास भी जो है अष्टछाप कवियों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के काव्य में पाई जाती है? जात पात और आडंबरों का विरोध, सुधारवादी दृष्टिकोण, नायक नायिका की आत्मा परमात्मा में प्रस्तुति, गुरु की महत्ता। तो नायक नायिका की आत्मा परमात्मा के रूप में प्रस्तुति, यह ज्ञानाश्रयी शाखा में काव्य में नहीं पाई जाती। जात पात का विरोध कबीर में है, सुधारवादी दृष्टिकोण है, गुरु की महत्ता भी है, लेकिन नायक नायिका की आत्मा परमात्मा रूपी प्रस्तुति नहीं। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, उपर्युक्त सभी नहीं। सूरदास हैं, तुलसीदास भी हैं भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। ये कृष्ण भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ये आधुनिक काल के कवि है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं सभी ब्रजभाषा के कवि, भक्ति काल के कवि, अष्टछाप के कवि। तो उत्तर होगा अष्टछाप के कवि। निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य रामचरितमानस। आचार्य चिंतामणि ने काव्य लिखा है, रीतिबद्ध काव्य, रीत मुक्त काव्य की रचना की है घनानंद ने।
निम्नलिखित में से कौन छायावादी नहीं है? तो मैथिली शरणगुप्त नहीं है, बाकी आप लोगों ने भी पढ़ा। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला, ये चतुष्टयी कहा जाता है। 4 कवि छायावाद के प्रमुख स्तंभ है, जिसमें मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के हैं। महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री हैं? तो छायावादी काव्यधारा की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? सौंदर्य का स्रोत सूख गया था, ब्रजभाषा का एक छत्र समाज था, सामाजिक समस्याओं का चित्रण हुआ, मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन हुआ। तो मानव की अंतरात्मा के सौंदर्य का उद्घाटन। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर। नई कविता का शुभारंभ सन 1954 ईस्वी। नई कविता की आधारभूत विशेषता है किसी भी दर्शन से बधी हुई नहीं है। मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग। छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक नहीं है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के हैं। बाकी निराला, पंत और प्रसाद वर्मा, ये तीनों जो है, और चौथे जो है सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ये जो है छायावाद के कवि नहीं है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवादी कवियों में किनसे सहानुभूति है? वह श्रमिकों व पीड़ितों से। वह तोड़ती पत्थर नामक कविता किस प्रकार की रचना है? प्रगतिवादी। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। भूषण जो है वह रीतकाल के कवि हैं, जिन्होंने वीर रश्मि कविताएं लिखी। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के हैं। बिहारी जो है रीतकाल के कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये प्रयोगवादी है। कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। द्वापर के रचयिता हैं मैथिली शरणगुप्त। सुमित्रानंद की रचना नहीं है। युगाधार, युगांत, लोकायतन, वीणा तो युगाधार। अज्ञेय की रचना नहीं है। दूध बतासा। धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। परिमल। बहुत रात गए किस कवि का संकलन है? नरेंद्र शर्मा। काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी युक्ति है? आचार्य विश्वनाथ की। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? तो विनय पत्रिका भक्तिकाल, साकेत आधुनिक काल, कामायनी भी आधुनिक काल, पद्मावत जो है वह भक्ति काल की है। तो साकेत और कामायनी, खा और गा दोनों ये आधुनिक काल के, ये द्विवेदी युग की कविताएं हैं। और कामायनी जो है छायावादी युग की है। प्रसाद और सुमित्रानंद, ये मैथिली शरणगुप्त। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है। परिवर्तन ये सुमित्रानंदन पंत की है। अष्टछाप के कवि नहीं है भिखारीदास। प्रयोगवादी कवि हैं गिरजा कुमार माथुर। रीतबद्ध के कवि हैं भिखारीदास। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जनवादी कविता के बृहत्त्रयी में आते हैं नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल। भक्त काल की रचना है विनय पत्रिका। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा, और कल से अब हम लोग काव्य अर्थात अपने काव्य खंड की तरफ जो है बढ़ते हुए पहले भक्तिकाल के प्रथम कवि अर्थात भक्तकाल की ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास को पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।